दोस्तों रीजनिंग देख लिया, गणित देख लिया, लेकिन कौन नहीं देखा अभी तक? जीके नहीं देखा। बहुत दिन हो गए जीके का वीडियो नहीं आया है, तो अभी आपको जीके का वीडियो मिलेगा, ट्रिक के साथ मिलेगा, ट्रिक के साथ। जैसे कि यहाँ पर मैं आज जो बताने वाला हूँ, बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम, ठीक है, प्रमुख घटनाक्रम। तो जीके की ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। बताइए कौन याद नहीं रख पाएगा इसको? इसको तो सभी बच्चे याद रख लेंगे। 26, 27, 28, 29, 30 ये गिनतियां तो सबको आती हैं, ठीक है। अब देखिए 26 में पानी पिया का क्या मतलब है? 1526 में जितनी भी घटनाएं हुई थी बाबर की, वो 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में। इसीलिए 26, 27, 28, 29, 30। अब 1526 में पानी पिया, 26 में क्या किया? पानी पिया। तो 1526 में क्या हुआ? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानी से पानीपत का पहला युद्ध। तो किसके साथ हुआ था ये बाबर का पहला युद्ध? इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था 1526 में। याद है भाई? 26 में पानी पिया, पानी से क्या याद रखेंगे? पानीपत का युद्ध याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। 27 में खाना खाया, तो भैया 27 में क्या हुआ? 27 में खाना किया तो खानवा का युद्ध हुआ। खाने से खानवा का युद्ध याद रखेंगे आप। खानवा का युद्ध हुआ, किसके साथ हुआ था ये खानवा का युद्ध? राणा सांगा के साथ हुआ था 1527 में। भाई 26 में पानी पिया तो पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया तो खानवा का युद्ध, और 28 में क्या किया है? 28 में वो चल दिया। भाई 26 में उसने पानी पी लिया, 27 में खाना खाया, 28 में वो चल दिया। अब 28 में चल दिया तो चलने से क्या याद रखेंगे? चंदेरी का युद्ध। चलने से क्या याद रखेंगे? चंदेरी का युद्ध। और ये जो चंदेरी का युद्ध है ये किसके साथ हुआ था? ये हुआ था मेदिनी राय के साथ, ठीक है, मेदिनी राय के साथ हुआ था। भाई 28 में वो चल दिया, 29 में घर गया। तो 29 में घर गया तो घर से क्या रखेंगे? घघरा का युद्ध। 29 में घघरा का युद्ध ये किसके साथ हुआ था? महमूद लोधी के साथ हुआ था। और 28 में क्या हुआ? मर गया। तो 15 यहाँ पर 30 में वो मर गया, तो 30 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये ट्रिक कैसी लगी? अभी आगे और भी है, और भी मजेदार ट्रिक्स हैं, और भी मजेदार याद रखने के लिए और भी प्रश्न हैं। ये समझ में आ गया? पहले आप यहाँ डन कर दीजिए। 26 में पानी पिया, पानीपत का युद्ध। 27 में खाना खाया, खानवा का युद्ध। 28 में चल दिया, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और 29 में घर गया, घघरा का युद्ध। 30 में मर गया तो बाबर की मृत्यु हो गई थी 30 में। सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, कोई भी बच्चा कंफ्यूजन में नहीं होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। आगे है चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम। चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले नजर डालो ट्रिक पर। तो चीनी यात्री को फांसी हुई। भाई याद हो गया? ये तो ट्रिक बड़ी आसान है। फांसी हुई, कौन याद नहीं रखेगा इसको? फांसी हुई को, फांसी हुई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फासे फाहियान। तो भारत आने का क्रम लिखा हुआ है। सबसे पहले भारत, चीनी यात्रियों में सबसे पहले भारत कौन आया था चीन से? 399 में फाहियान, फासे फाहियान। दूसरे नंबर पे फांसी, सी से संयुगमन, 1518 में आए थे ये, ठीक है। हु से क्या आएगा? हु से हुएंग, हुए आंग। ये हा है, ये है, ये सांग है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा हये सांग, हु से हये सांग, ये 630 ईस्वी में आए थे। फिर लास्ट में ई आ रहा है, ई से इत सिंह, ई से इत सिंह, ये 7वीं सदी के अंत में आए थे भारत, 7वीं सदी के अंत में आए थे भारत। तो प्रश्न क्लियर होगा। ये ट्रिक आप याद रखेंगे। चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम लिखा हुआ है। फांसी हुई, फा से फाहियान, सी से संयुगम, हु से हैसांग, ई से इत्सिंग। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा ये ट्रिक भी। और मैं जितने भी ट्रिक्स आपको बताते जा रहा हूँ, नोट कॉपी को साथ में लेके बैठिए, नोट करते जाइए। बाद में जब कभी आपको समय मिले आप उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, लेकिन नोट करना जरूरी है। क्लियर है? अब देखेंगे आगे। आगे है
ग्रीन हाउस गैसों को याद रखने की ट्रिक, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनको याद रखने का जो ट्रिक है वो ट्रिक यहाँ लिखा हुआ है। ट्रिक क्या है? मीना का जलवा, वही मज़ा आ गया, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसों की तो बात ही कर रहे हैं। हमें क्या याद रखना है? मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस हमें याद हो जाएंगी। मीना का जलवा, मीना का जलवा में मी आता है तो मी से मीथेन, कौन सी गैस? मीथेन गैस। फिर क्या आता है? ना, ना से नाइट्रोजन ऑक्साइड। मीना का जलवा याद रखिए, ग्रीन हाउस गैसें याद हो जाएंगी। मी से मीथेन, ना से नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर क्या आता है? का से कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है भाई जलवा, जलवा से जल वाष्प। और फिर क्या आता है? और के लिए ओ से ओजोन। भाई याद हो गया, हमको ग्रीन हाउस गैसों की जो ट्रिक है वो याद हो गई। मीना का जलवा हमें याद हो गया और ग्रीन हाउस गैसें क्लियर हो गई। मी से मीथेन, ना से नाइट्रोजन, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से जल वाष्प और ओजोन। बस हो गया क्लियर। तो बताइए ये छोटा सा वीडियो, इसमें इतनी जानकारी दी गई है, ये आपको कैसा लगा? ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, सभी चीज़ें याद करवा रहा हूँ ट्रिक के साथ में, ताकि आपको कहीं पर भी कोई चीज़ पूछ ली गई तो आप उसे एक एक करके अच्छे से लिख के आएँ, बता करके आएँ। ठीक है? किस किस को ये वीडियो पसंद आया कमेंट बॉक्स को भर दीजिए कमेंट कर करके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।